नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। दोस्तों, प्रशांत किशोर पे एक FIR हुआ है। ये राजनेता जब राजनीति की बात है तो FIR होते रहता है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं। इस पर न्यूज़ क्यों बना रहा हूँ, इसका गहराई समझिए। एक भीम आर्मी का बंदा, बिहार का, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, उसका मैं देख रहा था मीडिया में आके बोला था ये मनोवादी है। इस शब्द मैं सुनता हूँ ना तो बहुत दुख होता है। अरे तुम कब तक एक जाति विशेष को टारगेट करते रहोगे? पहली बात तो जो मनोवादी करते रहते हैं उनको ये जानना चाहिए, मनुवादी जैसा शब्द तुम लोगों ने मीडिया में गढ़ा है, इसको प्रचार कर रहे हो। बताते हैं, मैंने बहुत कोशिश की इस किताब को ढूंढने के। मैं अपने गांव में, रिश्तेदारों में सबसे पूछा कि मनुस्मृति आपके पास है क्या, आपने पढ़ा है, आप कुछ जानते हो इसके बारे में? किसी को कुछ नहीं पता होगा। गूगल पे मैंने सर्च नहीं किया, कहीं बुक स्टॉल में, कहीं दुकान में मिलता होगा। लेकिन भाई, आम आदमी के जिंदगी में मनुस्मृति का क्या काम है? ना तो कोई उसको पढ़ता है, ना कोई उसका संविधान जानता है क्या है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कौन जानता है। लेकिन जब भी सुनो ये मीडिया में, छोटे से लेके बड़े नेता तक मनुवादी, सबसे बड़े मनुवादी वो हैं जो इस शब्द को प्रयोग करते हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूं, सुनो पहले। भीमराव अंबेडकर को, ध्यान से सुनिए, भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब कहते हैं, आप, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं, ये बाबा साहब नाम नहीं है, रिस्पेक्ट से बोलते हैं लोग। बाबा साहब को बनाने वाला कौन था? जिस समाज को आप गाली देते हो, मनुवादी था एक। लेकिन मेरे तरफ से मनुवादी नहीं था, मेरे सोच के हिसाब से एक अच्छा इंसान था, जाति का ब्राह्मण था। एक छोटे से बच्चे में प्रतिभा देखा और निर्णय किया कि इस बच्चे में प्रतिभा है, इस प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहिए, और सोच के पढ़ाया। उसमें बाबा साहब के पास इतने पैसे नहीं थे, या उनके पिताजी इतने सक्षम नहीं थे कि विदेश पढ़ाने के लिए भेजते। आपको पता भी होगा कि नहीं होगा, बाबा साहब बैरिस्टर बने, विदेश जाके पढ़ के आए थे, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाए। खैर, भेदभाव और छुआछूत है और मैं इसको गलत मानता हूँ, और समाज में अभी भी है। लेकिन एक सच्चाई बात है कि ये जब तक सृष्टि है, और सृष्टि में जब तक गरीबी है, ध्यान से सुनिए, जब तक सृष्टि है, जब तक सृष्टि में गरीबी है, तब तक छुआछूत होगा। छुआछूत एक्चुअली कोई जाति से नहीं होता। कुछ लोगों ने इसको जाति से बांध दिया और मनु को गाली दिए। लोग बताते हैं कि बाबा साहब मनुस्मृति जलाए थे। जलाए होंगे, ये हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, जलाए होंगे, उनको ऐसा कुछ लगा होगा, उस समय भेदभाव और ज़्यादा था। अभी तो धीरे धीरे समान हो रहा है। भाई, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, क्या रविदास जी, कोई जो मांझी जी है, उसके यहाँ शादी करता है? कोई दांगी भाई यादव के यहाँ, कोई यादव भाई क्षत्रिय के यहाँ, कोई भूमिहार ब्राह्मण के यहाँ कोई शादी करता आपस में? नहीं करता है। क्यों नहीं करते हो? तुम तो मनुवादी जो नहीं है वो आपस में तो करो, स्टार्ट होगा। कुछ लोगों का मैं जाति का उदाहरण दिया, इसमें कोई FIR करने जैसा नहीं है कि हम पे FIR कर दोगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक शादी छोड़ो, एक दूसरे से छुआछूत मानते हैं ये। जितने में कोई भी जाति है, दास जी है तो उसका अड़ोसी पड़ोसी कोई दूसरा जात होगा तो उसके छुआछूत मानता है, वो जात उससे छुआछूत मानता है, वो उससे छुआछूत मानता है। रियली हकीकत ग्राउंड की बात है, जमीन की बात है, जमीनी सच्चाई है। तो बताओ, मनुवादी तुम हो या वो ब्राह्मण है? ठीक है, पहले कुछ हुआ होगा, अभी भी छुआछूत है। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं बिहार का हूँ तो बिहार के बारे में ज़्यादा जानकारी है।
ऐसे हर प्रदेशों में होता है, लेकिन मैं उदाहरण बिहार के नेताओं से दूंगा। जीतन राम मांझी हैं, इमामगंज जाते हैं विधानसभा में, और पता खाना कहाँ खाते हैं? अपने समुदाय में नहीं खाते, दूसरे समुदाय में ही खाते हैं। खास करके क्षत्रिय के पास मैं ज़्यादा बैठा हुआ देखता हूँ जब वो इधर से जाते हैं, लेकिन वो छुआछूत नहीं मानते। लेकिन जब उनके बच्चे जो हैं डॉक्टर इंजीनियर और पढ़ाई किए हैं, संतोष हैं या और भी है, या रामविलास जी के बच्चे हैं जो चिराग पासवान हैं, देखते कितने कितने कलावा बांधते हैं, टीका कितना लंबा लेते हैं। उनको क्या मानववादी बोलोगे? वो भी एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, उनका कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। सब नेता अच्छे हैं जो जनता के लिए काम करे, सब अच्छे हैं। लेकिन ये जो आप ही के जाति के नेता हैं, सभी जो जाति के उनकी बता रहा हूँ, सिर्फ ये 2 नाम लिया उदाहरण के लिए, जो जाति के हैं, ये जब गांव के गरीब के घर में जाएंगे तो वहाँ 1 गिलास पानी नहीं पी पाएंगे। क्यों नहीं पी पाएंगे? क्योंकि ये दूसरे परिवेश में चले गए हैं। और जो गांव का गरीब है, अपने गरीबी को सहारा देने के लिए एक सुअर पालता है, कोई मुर्गी पालता है, कोई बकरी पालता है। वहाँ पर थोड़ा हाइजीन का प्रॉब्लम है, वहाँ गंदगी थोड़ा सा रहता है। ये उसका कोई स्वभाव नहीं है, ये गरीबी के कारण थोड़ा सा वहाँ पे रहता है। जब वहाँ पे जाएंगे तो ये मैं चैलेंज करता हूँ कि नाक पे रुमाल रखेंगे जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, जो दलित नेता कहलाते हैं, जो ईबीसी का बड़ा धुरंधर बनते हैं, जो बोलते हैं कि लालू जी ने गरीबों को आवाज दिया। आवाज क्या दिया? सच्चाई क्या है? लालू जी से पहले भोला पासवान शास्त्री जी, जो पासवान जाति के हैं, वो मुख्यमंत्री बने थे। लालू जी से बहुत पहले बने थे। उनको किसने आवाज दिया था? कर्पूरी ठाकुर जी जननायक कहलाए, वो नाई जाति से थे, वो भी मुख्यमंत्री रहे बिहार के। उनको आवाज किसने दिया? दरोगा राय जी थे यादव समुदाय के, उनको किसने आवाज दिया? वो भी मुख्यमंत्री रहे बिहार के। भाई ऐसा नहीं है कि किसी को कोई आवाज दिया या कोई गूंगा था, बहरा था, ऐसा नहीं है। अगर आपने आवाज दिया और आपके खिलाफ खड़े हैं तो फिर दुख भी होता है कि हमने आवाज दिया था। या तो आप ये नहीं बोलिए कि हम आवाज, चलिए विषय ड्रिल हो जाएगा, मैं मनुवादी पे था, उस पर वीडियो बनाऊंगा। कहने का मतलब है कि मनुवादी हर उस सोच में है जो अमीर होने के बाद गरीबी से नफरत करता है, एलर्जी करता है, वो मनुवादी है। मनुवादी कोई जात नहीं है। आप टारगेट करते हो जनरल जाति का या ब्राह्मणों को, ये मनुवादी है। हर वो आदमी, फिर बोलता हूँ, हर वो आदमी मनुवादी बन जाता है जो अमीर होने पे गरीबों का रिस्पेक्ट नहीं करता। सब नहीं है, अभी SC/ST कास्ट में ही कई लोग हैं, मैं देखा हूँ, ऊंचे पदों पर जाने के बाद अपनी जाति छुपाते हैं, दूसरी जातियों में शादी करते हैं, ऊंची ऊंची जातियों में शादी करते हैं। तो मनुवादी कौन है? मनुवादी मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हर आदमी मनुवादी है जो गरीबों को रिस्पेक्ट नहीं करता, गरीबों को इज्जत नहीं देता, गरीबों को साथ नहीं बैठाता। अभी जो बड़े नेता हैं, कोई भी जाति का हो, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, कोई भी जाति का नाम नहीं लूंगा, एक गरीब जनरल का ही बंदा जाएगा तो क्या उसके सामने बैठ सकता है? नाम ही ले लेता हूं, चिराग पासवान जी के सामने कोई ब्राह्मण का लड़का जाएगा गरीब, क्या पासवान जी के सामने चेयर पे बैठ पाएगा वो ब्राह्मण का लड़का? नहीं बैठ पाएगा। मैं देखता हूं ना जी, जाते हैं किसी भी जाति का हो, ऐसे दिल से नहीं लगते होंगे, चमचागिरी होता होगा, लेकिन भूमिहार राजा, राजपूत भूमिहार, जो भी ब्राह्मण जाते हैं, सब मांझी जी हैं या पासवान जी हैं या लालू जी हैं, सब दंडवत होते हैं, प्रणाम करते हैं, बिल्कुल झुक के दंडवत हो जाते हैं और आशीर्वाद मिलता है। फिर बाद में उनको कार्यकर्ता बनाया जाता, टिकट मिलता, लाभ लेते हैं। अब दिल से करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं या चमचागिरी करते हैं, आपको पता होगा। तो वहां पर मनुवादी कौन हुआ? अगर वो रिस्पेक्ट दिया तो मनुवादी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं दिया तो वो मनुवादी है। तो किसी जाति को, मैं प्रशांत किशोर का सपोर्टर नहीं हूं। प्रशांत किशोर
को एक ये हैं जगन्नाथ सिंह हैं आरजेडी के। प्रशांत किशोर अपने जाति छुपाने के लिए नहीं, पता नहीं किस वजह से प्रशांत किशोर नाम रखते थे, तो जगदानंद सिंह उनका नाम रखे प्रशांत किशोर पांडे। कास्ट ब्राह्मण हो सकता है, आप अपने तरफ से पांडे क्यों जोड़ रहे हैं? ये समाज में विद्वेष फैलाने का है। एक और सच्चाई बताता हूं, ये SC ST के भाई लोग और ये जो EBC और अपने आप को बहुजन बोलते हैं, बहुजन हो तो फिर आपस में शादी ब्याह करो, मैं पहले बता दिया। ये जितने बहुजन हैं, ये पता है कौन सा चैनल देखते हैं? रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजित अंजुम और अभय दुबे, ये सब ब्राह्मण हैं भैया, ये सब ब्राह्मण हैं। इन्हीं के चैनल देखते हो आप सबसे ज़्यादा। मेरे को पता है कौन देखता है उनका चैनल। एक मुस्लिम भाई देखते हैं, एक जो अपने को बहुजन बोलते हैं, एक छलावा शब्द बहुजन। बहुजन में सब आते हैं, जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, सब बहुजन है देश में। बहुजन मायावती जी जब दूसरे बार मुख्यमंत्री बने थे तो क्या नारा दिए थे? हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा। उनका लोगो क्या है? सब जन हिताय सब जन सुखाय। आज मोदी जी का जो वो आ रहा था मन की बात, उसमें भी लोगो लगा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सब बहुजन है भाई, सब एक जैसे हैं। लड़ाई अमीरी गरीबी का है, लड़ाई भ्रष्टाचार का है। लड़ाई अमीरी गरीबी भ्रष्टाचार, दवाई सिंचाई, जो सही इलाज नहीं है, सही पढ़ाई नहीं है, लड़ाई उसकी है, उसकी लड़ाई लड़ो। ये जाति में जब तक लड़ते रहोगे, आपके साथ भेदभाव हुआ है, ये सब स्वीकार करते हैं, सब मानते हैं, लेकिन आज धीरे धीरे छट रहा है। आपस में मिल के रहो, द्वेष नहीं फैलाओ। ये कोई करनी सेना बना लिया, कोई रणवीर सेना बना लिया, कोई भीम आर्मी सेना बना लिया। कौन सा सेना है? बॉर्डर पे जाओगे ना, पैंट में लैट्रिन हो जाएगा, पेशाब कर दोगे। ये यहाँ आर्मी झूठे झंडा लेके गरीबों के सामने रोड जाम करना, आग लगाना, ये करना, यही। और जब पुलिस वाले गांव पे ठोकते हैं ना तो बप बप करके भागते हैं। वहाँ पे क्यों नहीं बनते हो? फलाना सेना, फलाना आर्मी, फलाना मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और भले भले गरीब लड़कों को आगे कर देते हो सेना के नाम पे कि जाओ कूद जाओ। और फिर जब उनके अरेस्ट होता है तो फिर रोते हैं उनके घर वाले कि हमारा बेटा तो कुछ किया नहीं। अरे आपका बेटा तो नहीं किया, भोला भाला था। ये झंडा डंडा उठाने में अपने अपने बच्चों, कहने का मतलब यह है कि अपने अपने बच्चों को समझाइए, चाहे किसी भी जात किसी भी समुदाय का हो। कहीं भी कोई होता है, मैं देखता हूँ कहीं करनी सेना वाले, कहीं भीम आर्मी वाले, कहीं फलाना वाले, कहीं ये वाले वो वाले, अपने अपने, कोई यादव सेना, कोई क्षत्रिय सेना, कोई पता नहीं कितने सेनाएं बना रखे अपने। तुम क्या सेनाएं फिर बोलते हो संविधान की रक्षा करते, तो तुम्हारा सेना कौन सा है? ये संविधान से तो पुलिस कार्रवाई करेगी। कहीं कोई घटना होता है, हाँ थाना में जाइए, कोई घटना हो गया, आप अपने सेना में थाना में लेके जाइए, तहरीर करवाइए, एप्लीकेशन दीजिए, केस नहीं हो रहा था केस करवाइए। स्पॉट पे जाते हैं, जहाँ कोई घटना घट जाता है वहाँ पे जाके सेनागिरी दिखाएंगे, उसे घर जलाएंगे, आग लगाएंगे, ये करेंगे, रोड जाम करूँगा। ये कौन सा सेना बना के संविधान का रक्षा कर रहे हो? फिर बोलते हो कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के पुजारी हैं। बाबा साहब ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनका नाम लेके ऐसे ऐसे कारनामे किए जाएंगे। भाई वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कभी बनाऊंगा। कहने का मतलब है कि सब कुछ संविधान के तहत होना चाहिए और एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, किसी भी जाति का हो। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।